राम राम भाइयों। तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसी कंपनी के बारे में जो कि फर्स्ट टाइम में फेल होने के बाद में सेकंड टाइम में सक्सेस हो जाती है। उस कंपनी का नाम है मारुति सुजुकी, जो हमारी कार मार्केट में 41% की पार्टनर है। बात कर लेते हैं कि ये मारुति सुजुकी को स्टार्ट कब करा जाता है। 1970 में हमारे इंडिया को फ्यूल एफिशिएंट एंड लो बजट की कार की ज़रूरत थी। फिर आते हैं संजय गांधी जी, जो कि पीएम इंदिरा गांधी जी के सन थे एंड उनका ड्रीम था स्मॉल कार को मैन्युफैक्चर करना। 1971 में ये एक इंडस्ट्री को लॉन्च करते हैं जिसका नाम होता है मारुति लिमिटेड। एंड ये थोड़ी प्रोग्रेस के बाद 1975 में एक कार को लॉन्च करते हैं जिसका नाम है मारुति 800, जो कि टेक्निकल एंड फाइनेंशियल टेस्ट में ही फेल हो जाती है। एंड फेज तो जब आता है कि जब 1977 में कंपनी को बंद करना पड़ जाता है बिकॉज ऑफ जनता पार्टी पावर में आ जाती है एंड वो संजय गांधी जी से फाइनेंशियल रिपोर्ट की मांग करती है एंड संजय गांधी जी फाइनेंशियल रिपोर्ट के लिए मना कर देते हैं। एंड थोड़ी इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलता है कि संजय गांधी जी ने करप्शन किया था एंड मिसयूज ऑफ फंड किया था। एंड 1981 में सेकंड फेज आता है, इंदिरा गांधी जी की सरकार वापस पावर में आ जाती है एंड हमारी इंडियन गवर्नमेंट स्मॉल कार के ड्रीम को रिवाइव करने के लिए सोचती है। हमारी गवर्नमेंट का भी यही ड्रीम था, लो कॉस्ट मेंटेनेंस एंड फ्यूल एफिशिएंट कार को बनाना। एंड 1981 में वो एक कंपनी को लॉन्च करते हैं जिसका नाम होता है मारुति उद्योग एंड लिमिटेड। इंडियन गवर्नमेंट को पता था कि ये इस ड्रीम को अकेला पूरा नहीं कर सकते, तो हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने सुजुकी लिमिटेड कॉर्पोरेशन से कोलैबोरेशन किया, जो कि जापान की एक बहुत ही बड़ी कंपनी है। दोनों के कोलैबोरेशन के बाद एक कार को लॉन्च करते हैं जिसका नाम होता है मारुति 800। अगेन दोबारा से मारुति लॉन्च करती है मारुति 800 को, जो कि टेक्निकल एंड परफॉर्मेंस टेस्ट में पास हो जाती है। जो फर्स्ट कार हैंडओवर की जाती है वो इंदिरा गांधी जी को की जाती है, जो कि अपने फर्स्ट कस्टमर हरपाल सिंह जी को देती हैं। एंड 1983 के बाद कंपनी ग्रोथ करती है। मॉडर्न ईरा में फिर वो गाड़ियों को और बनाने लग जाते हैं, जैसे कि स्टीम, जैन, मारुति 800, मारुति 1000, एल्टो, वैगनार एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। 1990 में मारुति सुजुकी 70% तक स्टैंड करती थी इंडिया में एंड फ्यूल एफिशिएंट लो कॉस्ट मेंटेनेंस कार का सपना हमारे इंडिया का पूरा हो चुका था। बात आती है वहाँ पर कि जब कंपनी को प्राइवेट कर दिया जाता है बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल लोडेज, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट पर इतना काम था कि वो इस कंपनी को चला नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने प्राइवेट करने के लिए सोच दिया। तो मारुति के कुछ शेयर्स मारुति के कुछ शेयर्स सुजुकी को स्टेक कर दिए बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल लोडेज ऑफ मनी। एंड 2007 में जब कंपनी का न्यू नेम रखा जाता है, उसका नेम होता है मारुति सुजुकी इंडियन लिमिटेड कॉर्पोरेशन। एंड मॉडर्न ईरा में देन मारुति सुजुकी ने बहुत ही प्रोग्रेस करी। उसके बाद उन्होंने कार लॉन्च करी, स्विफ्ट डिजायर, वैगनार, ग्रैंड विटारा, विक्टोरिस एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। एंड देन 2015 में शोरूम्स लॉन्च किए जाते हैं जिनके नाम होते हैं नेक्सा एंड एरिना। बिकॉज ऑफ नेक्सा होता है वो प्रीमियम कार के लिए होता है एंड एरिना होता है वो ऑफिशियल कार के लिए यूज़ किया जाता है। क्योंकि कंपनी के पास बहुत सारी कार हो जाती हैं, इसीलिए कंपनी को 2 शोरूम्स लॉन्च करने पड़ते हैं। तो ये था हमारी मारुति सुजुकी का कुछ इतिहास। तो कैसा लगा आपको? लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक यू।